नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके लिए पिछली क्लास में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया था और आज मैं आपके लिए प्रपोजिशन बाई का प्रयोग कराने जा रहा हूं। बाई के प्रयोग हमें किस प्रकार के नियम इसमें से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के एग्जाम्पल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बाई का जो प्रयोग है वो किस तरीके से होता है, पहले ये देखेंगे कि बाई का जो प्रयोग है, जो अर्थ है, वो सामान्यतः के द्वारा माना जाता है। यानी इसका जो सामान्यतः अर्थ लगाया जाता है वो के द्वारा के सेंस में अर्थ लगाया जाता है। लेकिन हर स्थिति में, हर जहां पर इसके रूल्स अप्लाई होते हैं वहां पर अलग अलग यह सेंस अर्थ अलग देता है। तो प्रत्येक नियम के अनुसार ये थोड़ी है कि एक के द्वारा ही अर्थ दिया जाएगा, लेकिन हर नियम के अंतर्गत इसे अलग अलग अर्थ में जोड़ा जाता है। तो उन्हीं बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला इसका जो नियम है वो देखेंगे कि किसी के पास, यानी नियर टू समबडी समथिंग, या किसी के बगल में, एट द साइड ऑफ समबडी समथिंग। थोड़ा सा कि पास में और बगल में, यानी दोनों का अर्थ थोड़ा सा ही डिफरेंट है, नहीं तो बिल्कुल ही सेम अर्थ दोनों ही देते हैं। यानी मैं कहूं कि मेरा जो घर है वो सोहन के घर के पास है, यानी ऐसा कह सकते हैं यहां पर सोहन का घर है और यहां पर मोहन का घर है, तो ये दोनों ही पास में हैं। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग कर देंगे, यहां पर हम बाई लगा देंगे, यानी बगल में नहीं, पास में। बिल्कुल यहां भी बगल का अर्थ है पास में, क्या अर्थ दे रखा है, पास में। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वहां पर हमें प्रपोजिशन बाई का ही यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि माई हाउस इज बाय द रिवर, यानी नदी यहां पर बह रही है और यहां पर मेरा घर है। तो इस स्थिति में, क्योंकि ये पास में, नदी के पास में, नदी से चिपटा हुआ नहीं है, नदी के कॉर्नर पर है, बैंक पर है, किनारे पर है, तो उस स्थिति में हमें बाई का ही यूज करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, कम एंड सिट बाई मी। तो यहां पर बगल में या पास का अर्थ दे रहा है, तो इस स्थिति में हमें बाई का ही यूज करना चाहिए। पहला इसका नियम यह कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, पैसिव वॉइस में, यानी पैसिव वॉइस वाले जो सेंटेंस होते हैं वहां पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, बाय का प्रयोग करना चाहिए। समझना चाहेंगे कि एक एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं कि ही रोट ए लेटर। यहां पर ये एक एक्टिव वाक्य है, यहां पर ये क्या है, एक्टिव में है। यदि हम इसको पैसिव में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। तो यहां पर हमने जो ही है, यदि उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को यदि पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, और इसको हम यदि ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस स्थिति में पहले इसका क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन पैसिव में हर जगह यहां पर बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रपोजिशन फिक्स आती हैं, उन्हीं प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है और उन्हीं के साथ, जैसे नोन टू आ गई तो उसको टू ही लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो अपने आप में खुद ही अर्थ देते हैं, उनमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर जो सेंटेंस होते हैं एक्टिव के और उनको पैसिव में बनाते हैं, तो उस स्थिति में हमें बाई का ही यूज करना चाहिए। ये ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे कि ही वाज नॉक्ड डाउन बाय द बस, यानी मुझे किसके द्वारा गिराया गया, बस के द्वारा गिराया गया। तो यहां पर ये पैसिव है, यानी बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है, पैसिव की पहचान होती है, सबसे जो मुख्य पहचान होती है वो होती है कि किसी सेंटेंस में बी वर्ब प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव होता है। यदि ऐसा वाक्य आपको दिखाई दे जाता है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो उसमें हम रिक्त स्थान में क्या लगाएंगे, बाई का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखना चाहेंगे कि आई वाज फ्राइटन्ड, मुझे डराया गया, किसके द्वारा, नॉइज, आवाज के द्वारा डराया गया, शोर शराबा के द्वारा डराया गया। तो ऐसी स्थिति में भी पैसिव के सेंस में
पैसिव के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, मैं आशा करूंगा। तीसरा एग्जाम्पल जो क्या है, यात्रा के साधन के लिए, मैनर ऑफ ट्रेवलिंग, कि आप किसी जगह किस साधन से जा रहे हैं। साधन क्या हो सकता है, बस हो सकती है, प्लेन हो सकती है, कार हो सकती है। तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है, यहां पर हमें बाई का ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों समझना चाहेंगे, आई शैल गो टू जयपुर, बस, कार, प्लेन में किससे गया, बस से गया, कार से गया, प्लेन से गया। साधन का दे रहा है अर्थ, मैनर ऑफ ट्रेवलिंग का दे रहा है। तो इस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है, बाई का करना है दोस्तों। से जो फोर्थ एग्जाम्पल वो नियम है वो क्या कहता है, दिए हुए समय से पहले, यानी उस समय तक, यानी इसका अर्थ है कि दिए हुआ समय, यानी आपको कह दिया गया कि आपको 26 जनवरी से पहले यह काम करना है। आपको एक एग्जैक्ट समय दे दिया है कि 26 जनवरी से पहले आपको यह काम करना ही करना है। तो नियत तिथि से पहले जो आप कार्य करते हैं, तो उस स्थिति में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। और ज्यादातर ऐसा जो नियम अप्लाई होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अप्लाई होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाई 11 o'clock, यानी 11 बजे से पहले, नियत समय से पहले, यानी फिक्स टाइम होता है ट्रेन का, तो उसके आसपास उसकी ट्रेन आ जाएगी, राजधानी एक्सप्रेस आ जाएगी। तो उस स्थिति में भी हम बाई का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यू शुड रिटर्न, तुम्हें लौटानी चाहिए द बुक, किताब को, बाई मंडे। उसने फिक्स समय दे दिया, एग्जैक्ट टाइम दे दिया कि आपको इस समय तक क्या लौटानी है, बुक लौटानी है, मंडे तक। तो ऐसी स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, बाई का प्रयोग करते हैं। तो अगला नियम है, तो दोस्तों आगे के नियम क्या है वो देखेंगे कि जो नेक्स्ट नियम है इसका वो है माप, यानी मेजरमेंट, संख्या, नंबर या मात्रा, क्वांटिटी के लिए जिस भाव से बेची जाती है कोई वस्तु, यानी जिस भाव से कोई वस्तु बेची जाती है, यानी कोई सामग्री है उसको या तो मात्रा से बेचा जाता है या नंबर से बेचा जाता है, या फिर कोई संख्या या माप या मात्रा से बेचा जाता है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, यानी किलो के हिसाब से सेब बेचे जा रहे हैं। तो यहां पर ये क्या है, किलो, यहां पर माप है, मात्रा है, संख्या है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं बेचने के अर्थ में। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मीटर है दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में यानी कपड़े मीटर के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, बाई का करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल वो क्या कहना चाहता है, वो है के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू, या फिर अकेले ही, बाय वन सेल्फ, यानी उसके अनुसार क्या है, अपने आप ही रहना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें बाई का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी के अनुसार, यानी आपकी घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। ही कॉट मी बाय द कॉलर, कॉलर यानी उसने कॉलर से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए ले गया। तो इस स्थिति में भी यदि कोई ऑर्गन का नाम आता है और उस पकड़ने के अर्थ में आता है, तो उससे पहले हमें बाई का ही यूज करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब यहां अकेले का अर्थ जा रहा है, ही इज लिविंग बाय हिमसेल्फ, वो अकेला ही रह रहा है। तो ऐसी स्थिति यदि बनती है तो हमें उस स्थिति में बाई का ही प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहां पर ये जो पूरा सेंटेंस है, ऐसे जो वाक्य आते हैं वो एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं और उनमें ही हम हिमसेल्फ, हरसेल्फ आदि का प्रयोग करते हैं। तो उनमें हमें बाई का प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब कुछ फ्रेजेस ऐसी होती है जिनमें क्या आता है,
बाई लगता है, हमेशा बाई लगता है। जैसे बाई चांस, तो बाई चांस का मतलब क्या होता है? संयोग। ये ध्यान रखना है दोस्तों, संयोग से कह दिया कि बाई चांस में एक ऐसा हो जाए, ऐसी घटना ना घटे, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं तो उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। बाई चांस। बाई फोर्स आ जाए तो उसमें भी फोर्स से पहले क्या लगाना? बाई लगाना है। बाई फोर्स माने जबरदस्ती करना, जबरदस्ती वो आया और मुझे जबरदस्ती से खींच के ले गए। बाई हर्ट आता है। बाई हर्ट का आपको याद रखना कंठस्थ, यानी किसी चीज को कंठस्थ याद कर लेना, हृदय से याद कर लेना, बिल्कुल उंगलियों पर रटे होना, तो बाई हर्ट का प्रयोग वहां होता है। बाई गॉड, यहां पर ईश्वर की शपथ से मतलब होता है कि बाई गॉड मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये काम आज के बाद नहीं करूंगा। और नेक्स्ट होता है बाई मिस्टेक। यार बाई मिस्टेक से मेरे काम गलत हो गया, यानी गलती से, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ फ्रेजेस हैं आपको ध्यान रखना है, बाई चांस, बाई फोर्स, बाई हर्ट, बाई गॉड और बाई मिस्टेक। यदि ऐसे शब्द आते हैं तो आपको उनसे पहले बाई का ही यूज करना चाहिए। और मैं आशा करूंगा कि आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आए तो अपना आंसर हमें कमेंट में बताएं, और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट में बताएं। तो मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।